हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो चलिए आज बहुत कम टाइम लेते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। मैं पिछले बार मैंने थोड़ा सा एक मिनट पिछले बार मैंने थोड़ा सा एनालिसिस जो था वो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस शो कर रहा था। मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप जो सॉरी मिड कैप या स्मॉल कैप वर्सेस निफ्टी। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया था, जबकि हमने टच कर दिया था। मिड कैप स्मॉल कैप टच ऑलरेडी ऊपर चल रहा था। तो मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा सावधान रहिए। और मैं ट्विटर और व्हाट्सएप में पूरी अपडेट कर दिया था कि इसके ऊपर जैसे ही निकलता है मार्केट। एक मिनट, कहाँ गया? इसके ऊपर जैसे ही निकलता है इस लाइन के ऊपर 19,868.50, वो वीडियो जाके देख लीजिए। और उसका टारगेट मैंने क्लियर कर बता दिया था। ये इस लेवल तक 20,000 मतलब 150 पॉइंट आपकी पॉकेट में है। तो यहाँ पे तो हमें टारगेट मिल गया था। इसके बाद हमें कोई शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाना था। दूसरी चीज़ मैंने ये कहा था, हमें अगर शॉर्ट की पोजीशन बनाना है तो दो चीज़ को याद रखेंगे। एक है कि हमारी ट्रेंड जो है हायर हाई चल रहा है, और ये जो लो था ना, इसका लो कितना है 670। जब तक मार्केट 670 के नीचे ना जाए हमें कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, डेली के हिसाब से अगर हम जाएं तो डेली नहीं, आई थिंक ये 2 आवर का चार्ट पैटर्न था, राइट। ये देखिए 2 आवर का चार्ट पैटर्न था। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे भी कोई क्रॉसओवर हो तब जाके सोचेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल हुआ ही नहीं। जो ये क्रॉसओवर आया है, ये 10-20 का जो क्रॉसओवर है, ये आपका 3 नवंबर को आया था। करीब करीब एक महीना हो गया और वो हायर हाई ट्रेंड चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो ट्रेंड है कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मैं डेली की चार्ट के बारे में बात करूं तो हमारा आरएसआई तो एबव 60 है। सो व्हिच इज द शोइंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव। यहाँ पे जाने में तो बहुत भयंकर जा सकता है, और यहाँ पे फॉल भी हो सकता है। दो चीज़ तो प्रोबेबिलिटी है। फॉल इन द सेंस क्या है कि एक ओवरबॉट सिचुएशन आ गया है और फॉल हो सकता है। पहला चीज़ क्या है, अगर आपकी ट्रेंड स्ट्रांग हो, ट्रेंड की स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग हो तो फॉल तभी देखिए जब आपकी लो की लेवल को ब्रेक करे। अब जाने में तो ऊपर जा सकता है, जो चीज़ हमें आरएसआई दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस हफ्ते का जो भी वीकली का लो है, इसके नीचे अगर मार्केट गया 19,800 के नीचे गया, तब हम ये मानेंगे कि हमारी मार्केट में गिरावट चालू हो गया है। गिरावट इन द सेंस क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ पैटर्न बन गया है, ठीक है ना। 19,800 का याद रख लीजिए, 19,800। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे नहीं चल 19,800 नहीं देखते मूविंग एवरेज के बेसिस पे, तो मूविंग एवरेज अभी के अभी 20,060 दिखा रहे, तो 20,000, तो जैसे आपको पता है कि 20,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है अभी के टाइम पे। जब तक 20,000 के नीचे ब्रेक ना करे ना, तब तक आप बियर की पोजीशन मत बनाइए, ठीक है। तो इसको एक बार ऊपर जाने दीजिए। तो पहली चीज़ ये है कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है। जैसे हम मंथली चार्ट जाएंगे निफ्टी की, तो मंथली चार्ट के बेसिस पे ये देखिए क्लोजिंग बढ़िया हुआ है, क्लोजिंग अच्छा हुआ है और इसके ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब दूसरी ये देखेंगे कि डेली चार्ट में कि इसकी जो ट्रेंड है ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए फिबोनाची के बेसिस पे मैं ऑलरेडी पहले भी बताया था, फिबोनाची के बेसिस पे ऑल टाइम टारगेट जब भी ऑल टाइम हाई होता है तो फिबोनाची प्रोजेक्शन टारगेट प्रोजेक्शन के बेसिस पे निकाला जाता है। तो फिबोनाची एक ये निकल के आता है कि 20,700 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे पहुँच सकता है। तो करीब करीब यहाँ से अगर आप 267 चल रहा है, चलो मान लो कि 300 चल रहा है, तो करीब करीब 400 पॉइंट के रैली हमें मिलने की उम्मीद है। इसके ऊपर जा सकता है, जी हाँ इसके ऊपर जा सकता है। और इससे ये देखिए फंडामेंटली ये कह रहा है कि 21,100 टू 200, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 21,000। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि 20,700 से लेके 21,000 या 21,200, वो जो 500 पॉइंट की ऊपर मिलेगा 700 से,
तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सेलिंग की सिग्नल मिल सकता है। तब कहीं ना कहीं हमें जो ये भयंकर तेजी जो दिख रहा है और ये जो बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज आया है ये आपका बीजेपी इलेक्शन के बाद, तो हो सकता है कि कल की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी होगी। क्लोजिंग कह रहा हूँ, गैप अप ओपन बहुत अच्छा होगा। और हमें ये देखना है कि मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा हूँ 2-3% गैप अप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इलेक्शन की गैप अप नहीं है, कोई 3-4-5 स्टेट की गैप वो है। और दूसरी चीज़ ये अगर मैं बोलूँ कि मार्केट पहले से ही एक महीने से रैली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना, मार्केट को पता था कि भाई ऐसा चीज़ होने वाला है। ऐसा नहीं कि मार्केट अभी रैली करना चालू किया, मार्केट को पहले से ही पता था। तो मुझे लगता है जो भी गैप अप ओपन होगा टू मतलब अगर 500 पॉइंट के आसपास हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 500 पॉइंट या 1% लें तो 20,467 या 470 और 500 पॉइंट। तो वहाँ से जैसे ओपन इंटरेस्ट वाइज थोड़ी बहुत सेलिंग है, मतलब ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो वहाँ से हो सकता है कि एक सेलिंग आए। तो 250 या 200 पॉइंट की तो रैली बनता है। और लेट्स सी कि क्या होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट कह देना चाहता हूँ। जैसे जैसे ऊपर की तरफ रैली होना चालू होता है, आपकी पोजीशन साइज को उस हिसाब से मैनेज करना सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा एक सिनेरियो है। हाँ, दूसरी चीज़, अगर मैं दूसरा डाटा अभी तक मेरे पास नहीं है, बट एफआई के अगर एफ एंडो साइज की पोजीशन की बात करूं, कैश में थोड़ी बहुत खरीदारी उनकी चालू किए हैं। एफ एंडो में उनकी पोजीशन बहुत ही हल्का है अभी। उस क्राइटेरिया, उस डाटे को अगर हम लें, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसी हफ्ते में एक सेल के जोन में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास अभी भी पैसा है, अभी भी उन्हें शॉर्ट की पोजीशन, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट की पोजीशन वो स्क्वायर अप करेंगे, शॉर्ट अगर है तो मार्केट में एक अच्छी रैली की संभावना है, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव है। दूसरी जगह अगर मैं एडी लाइन की बात करूँ, तो वहाँ पे एक मतलब एक नेक लाइन के आसपास खड़ा है। तो कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि अभी खतरा आया नहीं है। खतरा हो सकता है कि मेरे पास खतरा जो सिग्नल आए वो 21,000 के आसपास आ सकता है, तब जाके हम अपनी एनालिसिस को रिवाइव करेंगे। ठीक है ना, रिव्यू करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए ये रहे। दूसरी चीज़, अगर मैं निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी की अगर कंपैरिजन करूं, तो आपको ये देखिए क्लियर कट, ये आपको पूरा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी है ना, बहुत ही अच्छे क्लोजिंग दिया था। और ये चीज़ मैंने फ्राइडे के दिन ट्विटर में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया था कि भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छा क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो रिस्क टू रेशियो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था वो डेली निफ्टी में, बट बैंकिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो टारगेट है 46,000, दूसरा जो टारगेट निकल के आ रहा है 47,700 के आसपास। उसकी अगर हम फिबोनाची भी देख लें कि भाई ये इसकी फिबोनाची भी कहाँ आता है, तो देखिए कुल मिला के वही है कि मल्टीपल आपके पास टारगेट रहता है। बट लेट्स सी कहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ भी बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि 20,700 से 21,200 तक। वैसे इसका 47,700 से 49 पकड़ लीजिए, तो यहीं कहीं इनकी सेलिंग जोन आ जाती है। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। जैसे जैसे ऊपर जाएगा खतरा बढ़ता रहेगा। और जो हमारी क्या कहते हैं क्लाइंट है, उनके पास बाई की पोजीशन नहीं है। जो भी बाई की पोजीशन है हल्का है उनके पास, और फियर जोन में भी है। तो हो सकता है कि ऊपर लेवल में उनकी बाई की पोजीशन बना के बैठे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं है, अभी देखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में तो अच्छा वाला ब्रेकआउट दे रखा है। ठीक है ना, ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ तो संभावना गारंटी है यहाँ तक, इससे ऊपर जा सकता है, जैसे मैंने आपको टारगेट का वो बता दिया। ठीक है, चलिए, ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। और निफ्टी के बारे में मैंने बात कर लिया। अब दूसरी चीज़, अगर मैं जो अभी, अच्छा आप मुझे पूछोगे अच्छा कौन सा ऐसा स्टॉक है मैं अभी खरीद लूँ। देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इलेक्शन के बाद ऐसा कोई भी माहौल बनने गया कि आपका इन्वेस्टमेंट पीछे रह गया। हाँ, ज़रूर है कि
आपको बहुत ज़बरदस्त एक रैली काफ़ी स्टॉक में मिलेगा। बट अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया या कम बनाया है, आपके पास पैसे में बैठे हो, तो बैठे रहिए, चिंता मत कीजिए, बैठे रहिए, इंतज़ार कीजिए। कम से कम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 हफ्ते का इंतज़ार कीजिए, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप कम से कम 1 महीने का इंतज़ार कीजिए। 1 महीने के अंदर ट्रेंड पता लग जाएगा, कहाँ से ये क्या सेलिंग आ रही है, और अच्छे खासा लोअर लेवल में आपको मौका मिलेगा बाई करने के लिए। अभी अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप इस सारे में जाओगे तो हो सकता है कि आपको मौका ना मिले, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपको लग रहा होगा कि भाई टीसीएस नहीं बढ़ा है, इन्फोसिस नहीं बढ़ा है, चलो वहाँ पे बाई कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा तो दिक्कत है भाई। अभी फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मैं आपको बोलूँ, क्योंकि मार्केट जब इतना हाई जा चुका है, बहुत से ऐसे स्टॉक है जैसे ये कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक, इनमें तो तेज़ी नहीं आया है। तो मुझे इसका ये सिंपल मीनिंग है कि भाई ये यहाँ पे तो कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा है, चार्ट में है। चार्ट ये कह रहा है कि भाई इसमें है क्या, भाई ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, जबकि मार्केट इतने बार अपनी हाई को ब्रेक करने के बाद भी कोटक बैंक नहीं बढ़ पा रहा है, एचडीएफसी बैंक नहीं बढ़ पा रहा है, रिलायंस नहीं बढ़ पा रहा है, बजाज फाइनेंस नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि कोई बताएगा? इसका ये सिंपल मीनिंग है, ये काइंड ऑफ डाइवर्जेंस है। तो ये इंडिकेशन करता है कि भाई आगे खतरा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये तेज़ी मार्केट का शुरुआत है, ठीक है ना। तो तेज़ी जो था वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब थोड़ा सा सावधान रहना है, प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो मार्केट अपने पास पैसा रहेगा, तभी पैसा बना पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, लोग कहते हैं ना कि भाई हम पिरामिडिंग करेंगे, यहीं से बाई करेंगे। मैं आपको ये कहता हूँ, असली पैसा जो बनता है ना, बाय एट लोअर लेवल, हायर लेवल में नहीं। अगर आपने लोअर लेवल पे बाई कर रखे है, जिसने कोरोना टाइम पे इन्वेस्ट किया है उसने पैसा बनाया, उसने वेल्थ क्रिएशन किया है। जिसने 2022 या 21 हाइक में बनाया, उसने पैसा वेल्थ क्रिएशन नहीं बनाया, किया नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अगर आप कोरोना जैसा क्रैश देखना चाहते हो, कोरोना नहीं हो तो थोड़ा बहुत जब भी क्रैश मिलता है, जिसने भी क्रैश में पैसा, वो क्रैश नहीं तो काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड आता है, तभी पैसा अगर आप लगाते हो तब जाके पैसा बनता है, अभी नहीं, तेज़ी के मार्केट में नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मार्केट में हमेशा हमारा पैसा लगना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि 100% आप कैश में मत बैठिए, 30-40% अभी अगर है आपके पास, 50-60% कैश में बैठे हो तो बैठे रहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो मैंने बात मैंने कह रखी है कि भाई इसको बाई करना, गोल्ड सिल्वर को बाई करना, ये सारी चीज़ देखो। आज के टाइम पे अगर गोल्ड सिल्वर की अगर बात करूँ, सारे गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे थे, जब भी गोल्ड सिल्वर में तेज़ी आया ही नहीं था। अब देखो गोल्ड भाई साहब क्या बढ़ रहा है, ये देखो। मतलब ये एक हाई था गोल्ड इंटरनेशनल का, ये ट्रिपल टॉप था, अब ये तेज़ी होना चालू हुआ। भाई साहब मुझे नहीं लगता कि ये अगर भाई तेज़ी हुआ मंथली वाइज, और जो दिख रहा है भाई यहाँ पे क्या तेज़ी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि भयंकर तेज़ी हो सकती है। तो अगर मैं इंडिकेटर वाइज चलूँ, मतलब एक फिबोनाची रेशियो वाइज चलूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बार मैंने बताया हूँ कि फिबोनाची का काम क्या होता है, ठीक है ना। देखो ये 2 रेशियो हमें मिल गया है, 2 लेवल हमें मिल गया है कि अपकमिंग जो टारगेट आ रहा है वो क्या है, ठीक है। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किए तो अभी भी टाइम है, जाके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी लेवल से इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है कि इंडियन मार्केट में उतना तेज़ी ना हो डॉलर के मुकाबले, बट तेज़ी तो मिलने वाला है। ये देखो 14% की तेज़ी मिल सकता है, और ये 20%। तो कुल मिला के अगर राउंड फिगर में हम बात करें तो 15-20% की तेज़ी इस पीरियड से ही मिल सकता है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत पहले मैंने बोल दिया था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू कर लीजिए। तो गोल्ड ऑलरेडी बढ़ गया है, तो गोल्ड यहाँ से ये जैसे ही क्रॉस नहीं किया था इस लेवल से, मैंने बताया था कि ऑलरेडी मैंने 4% तो मिल ही रहा है। अगर मैं इस लेवल से ही बात करूँ ना, तो मुझे 20 से
25% की टारगेट मिल रहा है, ठीक है ना। तो अभी अगर इन्वेस्ट करोगे तो 15, तो हो सकता है कि आपको गोल्ड भी थोड़ा सा कम प्रॉफिट दे। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देने वाला जो एरिया है वो है सिल्वर। और यहाँ पे सिल्वर में तो पूछो मत भाई, जिस हिसाब से एक क्लोजिंग दे रखा है ना, मंथली की क्लोजिंग दे रखा है, ये तो कह रहा है कि भाई ये रेडी है यहाँ तक आने के लिए, 30 तक। अब ये 30 आने का मतलब क्या है पता है आपको? कितना परसेंटेज? सिल्वर में ऑलरेडी हम लोग अच्छा खासा तेजी में बैठे हुए हैं, 8% के करीब। ये देखो 17%, 18%। तो 30% के लिए मैंने रखा हूँ। देखिए मेरा टारगेट यहाँ पे है 35%। तो गोल्ड सिल्वर में ऑलरेडी मैंने कहा था कि 30 से 35% के लिए टारगेट बना के रखिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ गोल्ड सिल्वर में मैंने आपको कहा था। और जो जो स्टॉक है फ्रेश तो अभी बनता नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अभी फ्रेश का सीजन ख़त्म, मतलब फ्रेश अगर बाई करना चाहोगे वो चीज़ ख़त्म है, वो चीज़, ठीक है ना। ये देखो डॉलर में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ तक आ सकता है, 83, 82, 90 यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी मिड कैप भाई स्मॉल कैप जो पागलों की तरह बढ़ रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा हूँ मैं। ये देखो भाई इंडेक्स जो बढ़ रहा है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर लेवल आपको मिलेगा। क्या होता है कि इस लेवल पे आप छूट गया ना, फिर दोबारा इस लेवल मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। शांति से बने रहिए, शांति से होल्ड कीजिए, जो भी आपने बाई कर रखे उसी को होल्ड कीजिए, बस सिंपल। हाँ, थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा वो आता है, क्या कहते हैं, फोमो काइंड ऑफ सिचुएशन बन रहा है। अभी लग रहा है कि इलेक्शन के बाद फोमो काइंड ऑफ सिचुएशन बनेगा। और बहुत जन ये सब तो एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा भाई, कितना फोमो बना, कितना क्लाइंट लोगों का पोजीशन है, कितना एफआई का पोजीशन है, वो सारे चीज़। तो अभी माहौल जो है ना वो पॉजिटिव की वो तरफ है, नेगेटिव के तरफ अभी तक हुआ ही नहीं, आया नहीं। तो लेट्स सी। ओके, सो देन थैंक यू सो मच। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपकी वो करना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो मेरे से ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर वाइज ट्रेडिंग है, तो इसकी जो फीस होगी वो 5000 की होगी। तो अगर जिन लोग इंटरेस्टेड हैं तो या मेरा ट्विटर पे मैसेज कीजिएगा, या पर्सनल जिनके पास नंबर है वो पर्सनल मोबाइल पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी इतना ही है। थैंक यू सो मच।